आज हम एक पैटर्न को डिकोड कर रहे थे। जब हमने दो अलग अलग पार्टियों की हरकतों को जोड़ा, घटाया, गुणाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया, तब एक ही जवाब मिला। और वो था, अरे ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सोचिए, अच्छे से सोचिएगा। कांग्रेस से जन्मी पार्टियों और कांग्रेस के बीच क्या समानता है? नाम, चेहरे, विचारधारा। और अगर मैं कहूं कि कांग्रेस और उससे जन्मी राजनीतिक पार्टियों के बीच घोटाला करने का तरीका भी हूबहू समान है, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल द पैम्फलेट बांग्ला, द पैम्फलेट गुजराती और द पैम्फलेट ग्लोबल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं, न्यूज क्या है, फिर पैटर्न पर जाएंगे। तो खबर यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। आरोप यह है कि टीएमसी ने अपने पार्टी फंड का इस्तेमाल कर एक एविएशन फर्म में इन्वेस्ट किया और वहां से लग्जरी जेट और चॉपर खरीदे। कुछ याद आया? दिमाग की घंटी बजी, क्योंकि ये कनेक्शन इतना सरल और ट्रांसपेरेंट है कि आपको दिमाग की बत्ती जलाने के लिए मेंटोस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हिस्ट्री के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटिए। 1998 में जब ममता बनर्जी को कांग्रेस से निकाला गया, तो उन्होंने एक दूसरी कांग्रेस बनाई, तृणमूल कांग्रेस। घूम फिरकर इनके डीएनए में है तो कांग्रेस ही। और जब डीएनए सेम हो तो हरकतें अलग कैसे हो सकती है दोस्तों? एजेंसियों ने जब टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को खंगाला तो एक कांग्रेसी पैटर्न वाला ट्रेल सामने आया। आइए जानते हैं कैसे। एक एक करके इस पूरे कॉरपोरेट कम पॉलिटिकल फसाद को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसी ताजा मामले की जो टीएमसी का है। इन्वेस्टिगेशन में एक हैरत अंगेज ट्रेल सामने आया है। पार्टी के ऑफिशियल बैंक अकाउंट से लगभग 160 करोड़ का कोलकाता बेस्ड प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर किया गया, जिसका नाम है केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब आप सोचेंगे कि एक पॉलिटिकल पार्टी किसी प्राइवेट एविएशन कंपनी को 160 करोड़ क्यों देगी? डोनेशन? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों का दावा है कि इस 160 करोड़ का उपयोग किया गया एक चमचमाता हुआ एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और एक अगस्ता 109 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। असली खेल इसके बाद शुरू होता है। जैसे ही केयरवेल एविएशन ने वो एयरक्राफ्ट खरीदे, उन्हें तुरंत टीएमसी के टॉप लीडरशिप को फ्लाई करने के लिए डिप्लॉय कर दिया गया। और मजेदार बात देखिए, पार्टी ने पहले एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए पैसा दिया और फिर उन्हीं एयरक्राफ्ट को रेंट पर लेने के लिए केयरवेल एविएशन को करोड़ों रुपए और दिए। इसे कहते हैं एक परफेक्ट फाइनेंशियल लूप। पैसा पार्टी का, एसेट एक प्राइवेट कंपनी का और एक्सक्लूसिव मजा लीडरशिप का। पब्लिक डोमेन में चल रही इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये पूरा स्ट्रक्चर इसलिए खड़ा किया गया ताकि पार्टी फंड्स को घुमाकर एक प्राइवेट कॉरपोरेट एसेट में बदला जा सके। अब अगर आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी की पार्टी ने कोई नया आविष्कार किया है, तो आप गलत हैं। उन्होंने तो सिर्फ वही सीखा जो उन्हें उनकी मदर पार्टी यानी कांग्रेस ने सिखाया था। चलिए नेशनल हेराल्ड केस के उस क्लासिक ब्लूप्रिंट पर जो इस पूरे पैटर्न का मास्टर है। देखिए, कांग्रेस के पास एक कंपनी थी, एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड, एजेएल, जो नेशनल हेराल्ड अखबार चलाती थी। कांग्रेस ने सालों में पार्टी फंड से एजेएल को 90 करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। अखबार लॉस में चल रहा था, लोन चुकाया नहीं जा सकता था। फिर साल 2010 में अचानक एक नई प्राइवेट कंपनी खड़ी की जाती है, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में 76% शेयर्स किसके पास है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास। बाकी के मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास। अब यहां खेल देखिए दोस्तों, इस नई नई बनी यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 50 लाख दिए और बदले में कांग्रेस ने एजेएल का वो 90 करोड़ का पूरा लोन यंग इंडियन के नाम ट्रांसफर कर दिया। यानी 90 करोड़ का डेब्ट सिर्फ 50 लाख में खरीद लिया। नतीजा क्या हुआ? एजेएल लोन चुका नहीं पाया तो उसने अपनी सारी इक्विटी, अपनी सारी मलकियत यंग इंडियन को दे दी और इस एक झटके में
दिल्ली के हेराल्ड हाउस से लेकर मुंबई और लखनऊ की प्राइम लोकेशंस पर बनी हजारों करोड़ की इंस्टीट्यूशनल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज का एब्सोल्यूट कंट्रोल कांग्रेस पार्टी के हाथ से निकलकर घूम फिरकर टॉप लीडरशिप की प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला गया। टीएमसी ने एयरक्राफ्ट खरीदे, इन्होंने दिल्ली मुंबई का रियल एस्टेट कब्जा लिया। तरीका वही, पार्टी फंड का यूज करो, एक प्राइवेट फसाद बनाओ और एसेट पर कंट्रोल पालो। तो दोस्तों, जब हम इन दोनों केसेस को एक टेबल पर रखते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है सर्कुलर राउटिंग फॉर पर्सनल कंट्रोल। इन दोनों में 3 बातें बिल्कुल कॉमन है। पहला है कैश सोर्स। दोनों ही केसेस में जो शुरुआती पैसा है वो नेताओं की अपनी पॉकेट का नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल फंड है। वो पैसा जो पब्लिक और कार्यकर्ताओं से डोनेशन के रूप में आता है। दूसरा है प्राइवेट फसाद। दोनों ही केसेस में एक कॉरपोरेट पर्दा खड़ा किया जाता है, चाहे वो यंग इंडियन हो या केयरवेल एविएशन। ये कंपनियां इसलिए यूज होती हैं ताकि डायरेक्ट ओनरशिप को छुपाया जा सके और ट्रांजैक्शंस को एक लीगल बिजनेस का रूप दिया जा सके। और तीसरा है टारगेट एसेट एंड लूप। दोनों का एंड गोल सॉलिड फिजिकल एसेट्स पर कंट्रोल बनाना है। और सबसे बड़ी सिमिलैरिटी पंचलाइन तो वही है जो आपने पकड़ी। दोनों जगह रेंट और लीज का खेल चल रहा था। केयरवेल के केस में पार्टी फंड से प्लेन खरीद कर खुद ही रेंट भरा गया और यंग इंडियन के केस में रियल एसेट्स से आने वाला रेंट सीधे उस एंटिटी को गया जिसे टॉप लीडरशिप कंट्रोल करती है। कहा जाता है कि नेता बदल जाते हैं, पार्टियां बदल जाती है, नए झंडे और नए नारे आ जाते हैं, लेकिन जब आप 1998 के पॉलिटिकल स्प्लिट के पीछे का फाइनेंशियल सच देखेंगे तो समझ आएगा कि कांग्रेस कल्चर से निकलने के बाद भी फंडिंग और एसेट क्रिएशन का वही पुराना सेंट्रलाइज्ड मॉडल अपनाए रखा गया। तभी तो हमने शुरुआत में कहा था, नाम अलग हैं, निशान अलग हैं, पर धंधा वही है। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।